आज मेरे ही एक पार्टिसिपेंट मिस्टर शर्मा का फ़ोन मेरे पास आया, जिन्होंने हमारा एक वर्कशॉप अटेंड किया था। एंड उनका कॉल आया और वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। एंड उनका प्रॉब्लम ये था कि मैम, मेरा सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो जब मैंने कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे, यस, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछे, तो समझ में ये आया कि वो 80% अपने दिन का जो टाइम है वो डे टू डे ऑपरेशंस में, फायर फाइटिंग में, कभी एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी दूसरे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इन्हीं सब चीजों में अपने जो है 6 से 7 घंटे अपने निकाल देते थे। तो होगा क्या, डेफिनेटली हो क्या रहा था कि सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही थी, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा था। उनका फोकस जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा था, सेल्स ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा था। तो सो व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज, जैसा मैंने कहा, कि पूरा दिन वो कभी एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी एचआर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी परचेज डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कभी केबिन के अंदर एक पर्सन आ जाता है, कभी दूसरा प्रॉब्लम को लेकर आ जाता है। शायद ये सब चीजें आपके साथ भी होती हैं और आप काफी सारा टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम अपना दिन का इन चीजों में निकाल देते हो। बट वॉट आई सजेस्टेड मिस्टर शर्मा इज, आई होप कि मुझे आप लोगों को ये चीज सुननी चाहिए एंड डेफिनेटली इस चीज को अपनी अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहिए। इज दिस, आप 7 से 8 घंटे अपनी प्रॉब्लम्स को या डे टू डे ऑपरेशंस में इसलिए बिजी रहते हैं, या एक डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दूसरी इसलिए बिजी रहते हैं, बिकॉज जब वो प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो आपने क्या किया था? आपने सिर्फ फर्स्ट एड दिया था। यस, आपने क्या किया था? आपने सिर्फ फर्स्ट एड दिया था, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है जड़ से खत्म नहीं हुई, सिर्फ उस दिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। एंड हुआ क्या? वो प्रॉब्लम दोबारा उठकर आई, वो 1 वीक बाद दोबारा उठकर आई, 1 महीने बाद दोबारा उठकर आई। एंड इसी तरीके से हमारी बिजनेस लाइफ के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, रेकरिंग प्रॉब्लम्स है, जो आती रहती हैं और हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव नॉट गिवन दैट, कोई जो कहते हैं ना, रूट कॉज एनालिसिस नहीं किया, जड़ से उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व नहीं किया था। से फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जो है मैन पावर कम हो गई है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है करके। से फॉर एग्जाम्पल, बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ परचेज से रिलेटेड मटेरियल शॉर्ट हो गया। तो क्या आपने हर प्रॉब्लम का साइंटिफिकली साइंटिफिकली कुछ सिस्टम बनाया है कि वो प्रॉब्लम, अगर उस सिस्टम के हिसाब से अगर उस चीज को चलाते जाते हैं तो वो प्रॉब्लम दोबारा ना आए? या आपने एज अ बिजनेस ओनर उस टाइम फर्स्ट एड देने की कोशिश की कि अभी तो बंदा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो बिजनेस ओनर्स हैं, 80 से 85% बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं, वो सिर्फ टाइम बीइंग, कुछ टाइम के लिए फर्स्ट एड सॉल्यूशन दे देते हैं। वो उस टाइम तो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो परचेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई किसी किसी तरीके की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको भी समझना है कि आपके बिजनेस के अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हर थोड़े दिन बाद आती हैं। वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपकी टीम हर थोड़े दिन बाद लेकर खड़ी हो जाती है, और शायद इनफैक्ट दिन में कई बार लेके खड़ी हो जाती है। सो व्हाई नॉट यू आर डूइंग दिस थिंग कि उन क्वेश्चंस के, उन प्रॉब्लम्स के कुछ रिटर्न के अंदर स्पेसिफिकली, साइंटिफिकली समझकर, टीम के साथ बैठकर उसके सॉल्यूशन दे दिए जाए वंस फॉर ऑल, सो दैट अब कोई आएगी भी तो नई तरीके की प्रॉब्लम आएगी। एंड जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको जड़ से खत्म कर देते हो सॉल्यूशन के साथ, फाइनली, कि इस तरीके से होगा, देन इस तरीके से होगा, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो या कोई चेक लगा देते हो या कोई चेकलिस्ट लगा देते हो, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और नई प्रॉब्लम्स को, हर नई प्रॉब्लम का आप जब सॉल्यूशन देने लग जाओगे तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी टीम आपके केबिन के अंदर आना बंद कर देगी, जब आपकी टीम वही प्रॉब्लम्स को, रूटीन की प्रॉब्लम्स को लेकर आपके केबिन में आना बंद कर देगी। सो आई होप वंस यू विल स्टार्ट दिस थिंग, अगर इस चीज पर आप चलने लग गए, आपको सिर्फ यही समझना है कि लास्ट एक हफ्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम को लेकर या कौन कौन से क्वेश्चन को लेकर, इट कैन नॉट बी खाली ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम हो, वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है जो आपकी टीम बार बार लेकर आ सकती है, आती है, जिसका सॉल्यूशन आपने परमानेंट उनको नहीं दिया।
देन यू हैव टू डू दैट कि ए तरीके का क्वेश्चन होगा तो ये आंसर है, बी तरीके का होगा तो ये आंसर है, सी तरीके का होगा तो ये आंसर है। आपको हमेशा रहने की जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस के या उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने के लिए। फाइन, सो दैट इज द थिंग। इस चीज को आप प्रैक्टिस में ले आओ एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद जब आप ये चीज पे काम करना लग जाओगे, कुछ टाइम के बाद आपकी टीम आपके केबिन में आना बंद कर देगी या एटलीस्ट कम तो जरूर कर देगी। फाइन, दैट इज द थिंग। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, ये सब तो हो गया, व्हाट आई एम डूइंग इज हम लोग जो है so as to help the SME members, we are doing a 30 minutes. What I am doing is in November month, I am giving 10 फ्री 1-to-1 30 मिनट्स कोचिंग जो है 30 मिनट्स का कोचिंग दे रही हूँ बिजनेस ओनर्स को, जिनको सेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉफिट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चैलेंज आ रहा है, बढ़ाना है। एंड ऑटो पायलट मीन्स आप अपने बिजनेस को आपकी एब्सेंस में भी किस तरीके से चला सको। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड देन जो लिंक नीचे दिया गया है उस लिंक को आप फिल कीजिए एंड यू कैन बी अमंग वन ऑफ दोज 10 जो आप मेरे साथ 30 मिनट्स का कॉल पा सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू फिल दैट फॉर्म।